नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव MP.com। और इस वक्त मैं मौजूद हूं गोविंद सिंह राजपूत जी के साथ, जो कैबिनेट मंत्री हैं मध्य प्रदेश के और सुर्खी से दावेदार हैं, सिर्फ टिकट के ही नहीं, जीत के भी। तो सबसे पहले गोविंद जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कांग्रेस नेता गोविंद सिंह को बीजेपी नेता गोविंद सिंह राजपूत बनने के बाद क्या किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा? कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। ये सब वही लोग हैं, कोई अलग तो है नहीं। पार्टी मैंने छोड़ी है, पर व्यक्ति में वही हूँ। और ख़ास करके हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग जो हैं, हमसे पहले ही मिलते जुलते थे। भाजपा के नेताओं से भी हमारा एक अच्छा भाईचारा रहा है। पार्टी में हम लोग एक दूसरी विचारधारा के विरोधी थे, पर कटुता कहीं नहीं थी, इसलिए मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं आई। अभी जैसे हमने पिछले कुछ दिनों देखा, लॉकडाउन था, लोगों के सामने खाने पीने की काफी समस्या थी। उस वक्त सुर्खी में हर घर के पास खाना था, उनके पास राशन किट पहुंची थी और सबने क्रेडिट दिया कि गोविंद सिंह राजपूत जी की वजह से हमारे घर का चूल्हा ठंडा नहीं पड़ा। तो इस तरह से और क्या क्या काम थे जो आपने अपने प्रदेश, अपने क्षेत्र की जनता के लिए? ये बात सच है। कोरोना काल में बहुत परेशानी लोगों को आई। सर्वप्रथम तो आप देखती हैं कि मास्क वितरण मैंने कराया विधानसभा में घर घर। और जो आप खाने की बात कर रही हैं, तो ये खाने का भोजन सामग्री किट मैंने बनवाई है। उसमें आटा है, नमक है, तेल है, चावल है, दाल है, एक साबुन है, सब कुछ रखा हुआ है। और ये मैं निःशुल्क बंटवा रहा हूँ खुद की तरफ से। तो मेरे मन में ये भाव आया कि क्यों ना लोगों के लिए कुछ मदद घर से भी की जाए, सरकारी मदद के अलावा। और वैसे शास्त्रों में लिखा है कि अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं होता। तो ये भाव था, उस भाव को लेके मैं कर रहा हूँ। वैसे वो जो मजदूर हमारे प्रदेश के क्षेत्र में आए, उनकी मदद भी की है। और मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति को, अगर वो सक्षम है, तो उसको गरीबों की मदद करना चाहिए। जैसे यहाँ देखते हैं, सुर्खी में बीजेपी का किला भेदने वाले आप ही ऐसे कद्दावर नेता थे जो यहाँ जम के लड़ सके। अब कांग्रेस के पास तो वहाँ बिल्कुल ही विकल्प नजर नहीं आता, लेकिन जनता किस हद तक कन्विंस है कि अब उन्हें गोविंद सिंह राजपूत के लिए कांग्रेस पे नहीं, कमल पे बटन दबाना है? देखिए, प्रत्याशी की बात जहाँ तक करें, प्रत्याशी तो कोई ना कोई आएगा ही। चुनाव तो होता ही, और चुनाव को कभी कमजोर नहीं मानना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत बात है, तो मैंने ये बात को पहले भी आपसे कहा कि हमारे लोगों को मालूम है कि गोविंद सिंह वही है, गोविंद सिंह का व्यवहार वही है, हमारे लोगों के काम वही है, हमारे द्वारा किए गए क्षेत्र में विकास कार्य जनता जानती है, हमारे द्वारा लोगों की व्यक्तिगत लोग जानते हैं। तो कुल मिला के बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है, लोग प्रसन्न हैं। और दूसरी बात कि कांग्रेस कार्यकाल में हर आदमी जानता है कि हमारी सुनवाई बहुत ज़्यादा नहीं हुई, हमारे काम भी नहीं हुए। आज हमारे काम हो रहे हैं। और यहाँ तक कि आप बिलीव नहीं करेंगी, शिवराज सिंह जी के मुख्यमंत्री कार्यकाल बनने के बाद, वो मेरे मंत्री में बनने के बाद भाजपा कार्यकाल में अभी 3 महीने में करीब 250 करोड़ रुपए काम लग चुका हूँ। 250 करोड़ रुपए काम बड़ी उपलब्धि होती है, और ये काम लोगों को दिखना शुरू हो गए हैं। तो लोगों को एक आशा जमी है कि कांग्रेस की अपेक्षा भाजपा विकास करने वाली पार्टी है, लोगों की सुनने वाली पार्टी है। और मैं बड़े सीरियसता से कहता हूँ कि राम भक्तों की पार्टी जी। तो राम भक्त तो आजकल कमलनाथ जी भी नजर आ रहे हैं, हनुमान भक्त भी हो रहे हैं, कृष्ण भक्त भी हो रहे हैं। ये भक्ति कितना रंग लाएगी मध्य प्रदेश में? देखिए, कांग्रेस की बात जहाँ तक करें, तो मैं स्वयं कांग्रेस में 25 साल रहा हूँ। कांग्रेस राम मंदिर के प्रति बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं रही। और जो भी कांग्रेस के नेता आज राम मंदिर के नाम पर दिखावा कर रहे हैं, वो सिर्फ दिखावा है। उनके मन में राम मंदिर बने या न बने कोई उनकी उत्सुकता नहीं है, और ये भाव अंदर से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी, जब मैं कांग्रेस में था तो मैं देखता था कि हजारों कार सेवकों ने जान की बाजी लगा दी। अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, अडवाणी जी हों, उमा भारती जी हों, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस समय मैंने देखा टीवी चैनलों में, इन लोगों ने कार सेवा की और हजारों लोगों की तादाद में वहाँ गए। नारा था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हम भक्ति कहें, श्रद्धा कहें, या उनकी मेहनत कहें, उसका नतीजा है कि आज राम मंदिर का निर्माण संभव हो चुका।
जैसे कांग्रेस एक दावा और कर रही है कि जिन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा किसानों का कर्ज माफ हुआ उसमें आगर है, जौरा है, जहां पहले से चुनाव उनको पता थे होंगे। इसके अलावा एक सुर्खी विधानसभा सीट ऐसी है जहां सबसे ज्यादा किसानों का कर्ज माफ उनकी सरकार रहते हुए हुआ। तो ये दावे में आप कितनी सच्चाई देखते हैं? क्या किसान संतुष्ट है उस 15 माह की कमलनाथ सरकार से? देखिए, मैं कर्जा माफ जितना कहा था उस अनुरूप तो नहीं हुआ, पर ये मेरी क्षमताएं थी कि मैंने लड़ झगड़ के कर्जा अपने क्षेत्र में माफ कराया और किसानों के लिए जो भी संभव हुआ वो कर किया। और आज भी जब चुनाव अभी मैंने मुख्यमंत्री से बात की है, जो भी संभव हो रहा है किसानों के लिए आज भी करने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारी बातें की थी कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, 10 दिन में पूरा कर्जा माफ कर देंगे, 2 लाख तक करेंगे। 2 लाख किसी का माफ नहीं किया अभी तक। 50,000 हुए, 25,000, किसी का 10,000 कर्जा माफ हुआ। युवाओं को कहा था कि युवाओं के लिए 4,000-5,000 रुपया महीना हम भत्ता देंगे, आज तक एक पैसे का भत्ता नहीं दिया। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा झूठ का पुलंदा है कांग्रेस पार्टी का जो खुलने जा रहा है। वो जनता समझ रही है कि इनके दिखाने के दांत और दिखाने के दांत और। तो जैसे वो दल बदल का मुद्दा आपको लगता है कि फिर इन हालातों में बहुत इफेक्टिव होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस एकमात्र इसी मुद्दे को लेकर कम से कम 20 सीटों पर आगे बढ़ने वाली है, जहां पे सिंधिया समर्थक सबसे ज्यादा जोर शोर से उठने वाले हैं। कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं है, भाजपा से प्रत्याशी ढूंढ रही है। आप देखिए, बंगोली में अग्रवाल किस पार्टी में थे? भाजपा। उनको कांग्रेस में लाए, कहाँ गया दल बदल? सावेर में प्रेमचंद गुड्डू को लाए भाजपा से कांग्रेस में, कहाँ गया दल बदल? और कौन सी बात के दल बदल? दिग्विजय सिंह जी के सगे भाई लक्ष्मण सिंह जी दल बदल चुके हैं। तो ये दल बदल की बात छोड़ो, कांग्रेस को ये देखना चाहिए कि आज कांग्रेस के लोग क्यों भाजपा में जा रहे हैं। हम लोग चले गए वो छोड़िए, अभी 3 विधायक और भाजपा में आ गए। एक विधायक अगर भाजपा कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ रहा है तो विधायक कोई छोटी चीज नहीं होती। कहीं न कहीं कांग्रेस को अपने घर देखने की आवश्यकता है। उनके घर में आग क्यों लगी हुई है, उनसे असंतुष्ट होकर लोग क्यों भाग रहे हैं, इसका चिंतन करने की आवश्यकता कांग्रेस के लिए है। दल बदल के कोई फर्क नहीं पड़ता, व्यक्ति वही है। जनता का भाव सही होना चाहिए और जनता के प्रति नेता का भाव सही होना चाहिए। बस आखिरी 2 सवाल और। एक सवाल अभी जैसे आपने कहा कि कुछ और विधायक टूटकर कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए, कांग्रेस के लिए चिंतन का विषय है। तो क्या कहीं ना कहीं ये जो पहले विधायक आ चुके हैं या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए चिंता के विषय नहीं हुआ कि दूसरे विधायक अगर आते जाएंगे तो उनका दबदबा कम होता जाएगा? कहीं ना कहीं बीजेपी अंदर खानों में ऐसी ही तैयारी भी कर रही है। सब अखबारों की बातें हैं और अखबारों की बात हम लोग नहीं मानते। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और मैं तो कहता हूँ कि जितने विधायक और आना चाहें कांग्रेस, उनका स्वागत है जी। क्योंकि अगर कांग्रेस छोड़ छोड़ के लोग भाग रहे हैं तो कांग्रेस कमजोर हो रही है और कांग्रेस लोग लेना नहीं चाहते। ये सच है कि अब कांग्रेस मध्य प्रदेश में हो या देश में, वो कांग्रेस नहीं रही। मैंने हमेशा भी कहा कि जो इंदिरा जी की समाधि राजीव गांधी के जमाने में थी, कांग्रेस बहुत कमजोर हो रही है और कांग्रेस अंतरा कला से फूट रही है। तो आखिरी सवाल है कि सुर्खी के बारे में हमेशा कहा जाता है या सागर जिले की सीटों के लिए कहा जाता है अक्सर कि यहाँ बाहुबली जो कैंडिडेट होता है वो जीतता है, लेकिन आप जिस तरीके से अभी उपचुनाव से पहले उभरे हैं एक समाज सेवा के तौर पे, तो आपको क्या लगता है कौन सी छवि आपकी ज्यादा स्ट्रांग होगी और जनता के बीच ज्यादा गहरी पैठ बनाएगी, एक बाहुबली की छवि या एक समाज सेवक गोविंद सिंह राजपूत की छवि? देखिए, मैं समझता हूँ ना बाहुबली, जनता के सामने कोई बाहुबली नहीं होता। मैं तो एक जनसेवक की छवि चाहता हूँ कि जनता की सेवा करता रहूँ। और हम और हमारा परिवार, आप देखिए तो 25 साल से सुर्खी क्षेत्र में सक्रिय है और सुर्खी विधानसभा के एक एक व्यक्ति से हमारा घर घर का नाता है, परिवार का नाता है। वह पार्टी से अलग सोचता है आदमी हमारे बारे में, क्योंकि वो जानता है कि उसके हर सुख दुख में हम खड़े हैं और हमारे हर सुख दुख में सुर्खी क्षेत्र का आदमी खड़ा रहता है। तो सुर्खी क्षेत्र और गोविंद सिंह राजपूत एक दूसरे के पर्याय है। हमारा पारिवारिक रिश्ता 25 साल से है जो कोई नहीं तोड़ सकता। इस बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद सिंह राजपूत।
तो ये थे कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी, जो बहुत जल्द सुर्खी से चुनाव लड़ने वाले हैं और दावा यही है कि एक बार फिर जनसेवक की उनकी छवि उनका साथ देगी और जैसे वो इतने लंबे समय से सुर्खी का पर्याय बने हुए हैं, आगे भी वो और सुर्खी का रिश्ता बहुत मजबूती से बना रहेगा। धन्यवाद। कार्यालय नगर परिषद कुरवाई जिला विदिशा की ओर से समस्त नगरवासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आरती यादव, अनुविभागीय अधिकारी प्रशासक नगर परिषद कुरवाई। नूरुद्दीन काजी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर परिषद कुरवाई। 74वें स्वतंत्रता दिवस के समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हरि सिंह सप्रे, विधायक कुरवाई। समस्त किसान भाइयों को कृषि उपज मंडी कुरवाई की ओर से 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रीमती आरती यादव, अनुविभागीय अधिकारी प्रशासक कृषि उपज मंडी कुरवाई। जगदीश बंसल, सचिव कृषि उपज मंडी कुरवाई।